राहुल गांधी की शादी नहीं हुई उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, ओवैसी साहब जिम्मेदार हैं। आसाम में समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिम्मेदार ओवैसी साहब है। आसाम में जेएमएम ने चुनाव लड़ा, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जिम्मेदार ओवैसी साहब है। पांडिचेरी में बीजेपी यानी एनडीए जीत गया, जिम्मेदार ओवैसी साहब है। क्या बोल रहे थे राहुल गांधी कि ये बीजेपी से मिलकर के ममता बनर्जी काम कर रही है? तो हमें ये समझ में नहीं आता कौन टीम किसकी टीम। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश या बंगाल, आसाम, बिहार के मुसलमानों को गुमराह करने का षड्यंत्र इनका कुछ दिन चल गया, अब चलने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जी को अहंकार त्यागना पड़ेगा और ये मिलकर तय करना पड़ेगा कि उनको बीजेपी से लड़ना है या बैरिस्टर ओवैसी साहब से लड़ना है। वो तो खाली बीजेपी के खिलाफ बोल ही नहीं रहे इनके नेता तो सिर्फ ओवैसी साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, सिर्फ एमआईएम के खिलाफ बोल रहे हैं, शौकत साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। खाली कितने बम उसके पास मौजूद हैं, उस आतंकवादी के पास जो इस प्रकार की अब भाषा इस्तेमाल कर रहा है। ये देश हम सबका है और कोई भी देश के खिलाफ बात करेगा, कोई भी बम की बात करेगा, कोई भी वेपन की बात करेगा, चाहे वो किसी धर्म जाति संप्रदाय को, हम उसके विरोधी। भारत लाइव हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए शादाब चौहान मौजूद हैं, जो एमआईएम के प्रवक्ता है। कई मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे, चाहे बंगाल का चुनाव हो या फिर 27 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, या फिर क्या मिशन है और किस तरीके से क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से पूरा रणनीति है एमआईएम के चुनाव को लेकर, आज चर्चा करेंगे। शादाब चौहान, क्या कहेंगे जिस तरह से बंगाल का जो रिज़ल्ट आया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, दरअसल बंगाल का जो नतीजा है या आसाम का नतीजा है वो इस बात को प्रूव करता है कि जो बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि एक बहुसंख्यकवाद वाला लोकतंत्र हो चुका है और जो ये दल अपने आप को सेक्युलर कहने का नाटक करते हैं, इनका वोट भाग चुका है और मुसलमानों को अब अपना नेता बनाना पड़ेगा, अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। इन लोगों में बीजेपी को हराने की हिम्मत नहीं है और ये ना हमारी लीडरशिप डेवलप होने देना चाहते हैं और मुस्लिम वोट बैंक पर सियासी डकैती डालने का काम करते हैं। ये लोग सियासी डकैत हैं और इन डकैतों से छुटकारा पाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बंगाल का चुनाव और आसाम के चुनाव ने दो चीज़ें स्पष्ट कर दी कि मुसलमानों के सामने ये चीज़ स्पष्ट हो गई कि इनका वोट भाजपा को जा चुका है और इनके अंदर बीजेपी को हराने की हिम्मत नहीं है। अब हमें अपनी लीडरशिप डेवलप करना है। 39% के करीब वोट मिला ममता जी को, 30% तो वहाँ मुसलमान ही है। कांग्रेस को आसाम में मिला 32-33%, 34%, वहाँ पर इतना ही मुसलमान है, यानी 18-19 तो उनके मुस्लिम विधायक ही जीते खाली। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट बचा है, लेकिन वोट मेरा नेता उनका भी ये नहीं चलने वाला है। अब मुसलमान इस चीज़ पर विचार कर रहा है। बिहार का इलेक्शन हुआ, वहाँ आपने 5 सीटें जीती। बंगाल में आपने एक भी सीट नहीं जीती, एक सीट पे आपने 20-22 हज़ार वोट हासिल किए कांडी विधानसभा में। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव भी इसी तरह से लड़ेंगे जैसा बिहार का लड़ा, जैसा बंगाल का लड़ा? नहीं, बिहार में हम लोगों ने मजबूती से चुनाव लड़ा और हम लोग 5 सीट जीते और सिर्फ एक सीट पर सिर्फ 300 वोट से हमारे आदिल भाई चुनाव हार गए रिकाउंटिंग में। तो मजबूती से चुनाव लड़ा हमने पर्टिकुलर क्षेत्र में। और उत्तर प्रदेश में तो हम 200 सीटों पर संगठनात्मक कार्य पूर्ण करने की तरफ अग्रसर हैं और हमें विश्वास है कि 2012 से जिस प्रकार शौकत साहब के नेतृत्व में लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रयासरत है संगठन विस्तार के लिए, उसमें बहुत बेहतर नतीजे आएंगे। और हमारा तो मानना ये है, हम विश्वास रखते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सो जान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। और 2027 का चुनाव उसका प्रमाण होगा, हमें विश्वास है, क्योंकि संगठनात्मक ढांचा हमारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से दुगुना, दोनों को मिला दीजिए उससे भी ज़्यादा संगठन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उत्तर प्रदेश के अंदर है। बंगाल के चुनाव के बाद आपकी ज़्यादा चर्चा हो रही है, कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से वहाँ माहौल एकदम बदला, माहौल ख़राब हुआ, जिसकी वजह से लोग बीजेपी की तरफ चले गए। आपको बड़ा याद किया जा रहा है। राहुल गांधी की शादी नहीं हुई उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, ओवैसी साहब जिम्मेदार हैं। अपर्णा यादव बीजेपी में चली गई हैं, अखिलेश यादव की भाभी, ओवैसी साहब जिम्मेदार हैं, शादाब चौहान जिम्मेदार हैं। आप बताइए, उनके परिवार के लोग, धर्मेंद्र यादव जी के रिश्तेदार सब के सब बीजेपी में हैं, ठेका पट्टा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके जिम्मेदार बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं। कांग्रेस 294 सीट पे लड़ गई बंगाल में, जिम्मेदार ओवैसी साहब हैं। आसाम में समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिम्मेदार ओवैसी साहब हैं। आसाम में जेएमएम ने चुनाव लड़ा, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जिम्मेदार ओवैसी साहब है। पांडिचेरी में बीजेपी यानी एनडीए जीत गया, जिम्मेदार ओवैसी साहब है। अपनी नाकामी छिपाने का सबसे बेहतरीन ड्रामा है इन सेक्युलर दलों का कि ओवैसी साहब हरियाणा क्यों हार गए,
कितनी सीट पे चुनाव लड़ा हमने? हरियाणा, पांडिचेरी कितनी सीट पे लड़ा? असम कितनी सीट पे लड़ा? हमने 11 सीट पे अगर लड़ लिया तो 283 तो बाकी थी ना। 283 में बताओ आप कितना जीते हो? और जहां एमआईएम लड़ी है वहीं सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट टीएमसी का रहा है ना। बाकी में बता दीजिए आप। हम लिस्ट निकलवा रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। लगभग 65 सीटें ऐसी हैं कि जहां जो हार का अंतर है उससे ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी ने लिया है। तो उनको कोई कहेगा बीजेपी का एजेंट? क्या बोल रहे थे राहुल गांधी कि ये बीजेपी से मिलकर के ममता बनर्जी काम कर रही हैं? तो हमें ये समझ में नहीं आता कौन टीम किसकी टीम। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश या बंगाल, आसाम, बिहार के मुसलमानों को गुमराह करने का षड्यंत्र इनका कुछ दिन चल गया, अब चलने वाला नहीं है। और उत्तर प्रदेश में तो देख लीजिएगा कि अखिलेश यादव के लिए तो ये मन बना चुका है उत्तर प्रदेश का मुसलमान कि 2027 में अपने समाज के 50 विधायक जिताओ और 2032 में मुझसे आकर वोट मांगो। हमारा वोट हमारा नेता होगा, हमारे वोट पर यादव जी नेता नहीं होंगे। मुसलमान मार खाएगा, यादव मलाई खाएगा, अब ये चलने वाला नहीं है। अब क्या चलेगा, क्योंकि 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। इसी के साथ साथ में बंगाल के चुनाव के बाद हम देख रहे हैं कि समाजवादी के नेता लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हिजाबी मुख्यमंत्री महिला यहाँ बनेगी, और तरह तरह के तंज कसे जा रहे हैं एमआईएम पर। तो क्या हिजाब, अभी आपके नेता ने कहा था कि हिजाबी महिला मुख्यमंत्री बनेगी, तो ये सब आपको नहीं लगता कि इससे पोलराइज हो रहा है वोट? अच्छा, ये बताइए कि क्या हिजाब पहनना और या हिजाब बोलना गैर संवैधानिक है? क्या पोलराइजेशन है? यानी मुझसे इतनी नफरत है कि मैं अपना नाम भी लूं तो पोलराइजेशन हो जाता है? बाहर में जाए ऐसा सेकुलरिज्म। ये लोग जो बात करते हैं झूठे सेकुलरिज्म की, उसकी बात कर रहा हूं। मुसलमान नाम लिया तो पोलराइजेशन हो जाएगा। अरे अखिलेश यादव जो मंदिर बनवा रहे हैं, कह रहे हैं मैं राजा सुहेलदेव का मंदिर बनवाऊंगा, मूर्ति बनवाऊंगा लखनऊ में, तब नहीं होता है पोलराइजेशन। वो किसकी राजनीति है? वो धर्म की राजनीति नहीं है। आप वहाँ पर बंगाल में वो चंडी पाठ और सब वो कर रही थी, वो नहीं है क्या? पोलराइजेशन नहीं होगा? मैं अपने मज़हब पर ना चलूँ, मैं अपनी पहचान की बात ना करूँ, मैं अपनी जो संवैधानिक अधिकार मुझे प्राप्त है मैं उनकी बात ना करूँ तो मैं सेकुलर रहूँगा। मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा तो सेकुलर रहूंगा। मैं आपको वोट डालने वाला रोबोट बनूंगा तो सेकुलर रहूंगा। मैं अपने दल को मजबूत ना करके, मैं अपने घर को ना बना करके, अपने घर में आग लगा करके तुम्हारे घर की शान और शौकत बन जाऊं, गुलाम बन जाऊं, चपरासी बन जाऊं, तो मैं सेकुलर रहूंगा। बाहर में जाओ, सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। अब बहुत विश्वास करके देख लिया हिंदुस्तान के मुसलमानों ने। अब एक नए राजनीतिक विकल्प के लिए हमारा नेता हमारे बीच से होगा, जिसके मूल विषय होंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व। हमारा ये लक्ष्य है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। और जो चाहता है कि मिलकर के बीजेपी को हराना है तो हमारे इस विचार के साथ आए, हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन पहले चुनाव से पहले कहते हैं इनका कोई वजूद नहीं है, और जब हार जाते हैं तो कहते हैं इनकी वजह से हारे हैं। तो पहले तय कर लीजिए कि हमारा वजूद है या नहीं है। और अगर आप मानते हो वजूद है, हमारी वजह से हार जाओगे, तो हमारे तो दरवाजे खुले हैं ना। 7% यादवों को 20% मुसलमानों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। तो क्या इस बार 20% वाले मुसलमानों को 7% वाले यादव भाई मुख्यमंत्री बनाने के लिए घोषणा करेंगे? करें। और आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, किसी महिला को बनाए मुस्लिम, हिजाब वाली को बनाए, दाढ़ी टोपी वाले को बनाए। और भारत के संविधान ने कोई भी इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया। जैसे बाबा गेरुआ वस्त्र धारण करके मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बने, संवैधानिक अधिकार, उसी तरीके से मुसलमान भी बन सकता है। क्या समस्या है? क्या इनको समस्या दाढ़ी टोपी और शेरवानी से है? यही कहा था तेजस्वी यादव ने कि उग्रवादी हैं वैसी, यही कहा था ना। जनता ने बता दिया कौन उग्रवादी है। बिहार के मुसलमान ने इलाज किया, अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान इलाज करने की तैयारी में है। और मुसलमानों का वोट मुरादाबाद में कितना है? चुनाव कौन लड़ता है? रुचि विराजी लड़ती हैं। तो लड़वाइए ना मैनपुरी से, कन्नौज से, फिरोजाबाद से, तीनों लोकसभा से मुसलमानों को जिता करके दिखा दें एक बार 2029 में, और अगली बार आकर के अखिलेश यादव जी हमसे वोट मांगें। पहले खुद साबित करो कि तुम्हारा समाज भाजपाई नहीं हुआ है, उसके बाद मुझसे वोट मांगना आप। और फिर भी हिस्सेदारी की बात, गुलामी नहीं, हिस्सेदारी की बात तब होगी। आपका समाज भाजपा में मलाई खा रहा है और मेरे वोट पर नेता बनकर के आप पार्लियामेंट में क्या बोला? वक्फ के कानून पर नहीं बोला उन्होंने, वंदे मातरम पर बहस हुई, क्या बोला? नहीं बोला उन्होंने कुछ भी। तो ये सिर्फ नौटंकी करने का काम नहीं चलने वाला है। पहले क्या था कि मुसलमान राजनीतिक रूप से इन लोगों पर विश्वास करता है कि नहीं चलिए ठीक है सेकुलरिज्म को बचाना, लेकिन अब पर्दा हट चुका है कि लड़ाई सॉफ्ट हिंदुत्व वर्सेस हार्ड हिंदुत्व है कि हु इज बेटर हिंदू। लड़ाई ये हो चुकी है। तो उस लड़ाई में मुझे क्या करना? जिसको लड़ना है लड़े। मेरे लिए लड़ाई है कि जो मेरे सम्मान की बात करेगा,
जो मेरे मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट किया जाए तो बात करेगा। मॉब लिंचिंग अगर होती है बरेली में इमाम साहब की, क्या बोला अखिलेश यादव ने? ताला लगा है, वोट की ज़रूरत पड़ेगी तो अभी टोपी लगाएगा, नौटंकी करने आ जाएंगे अखिलेश यादव जी। और आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, ये उनकी मानसिकता है कि वो ओवैसी साहब और शौकत साहब और हमारे नेताओं के प्रति अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। चाहे तो हम भी, हमारे पास भी टेक्नोलॉजी के जानकार है, चेहरा बदल सकता है अखिलेश यादव जी का, लगा देंगे किसी का, सुअर का, किसी, लेकिन नहीं, हम अखिलेश यादव जी का सम्मान करते हैं एक नेता विपक्ष के तौर पे, हम इस तरह की हरकत नहीं करते हैं। और हमारे उनसे वैचारिक मतभेद हैं और रहेंगे, लेकिन हम उनकी प्रति जो, ये उनकी शिक्षा है, हमारी शिक्षा, हमारे कार्यकर्ता ओवैसी साहब ने तो हमें ये नहीं सिखाया है। उनको अखिलेश यादव ने ट्रेनिंग दी है कि ओवैसी साहब को गाली दीजिए, और सब टिकट के लालच में कर रहे हैं। कोई जिला पंचायत का टिकट चाहता है, कोई वार्ड का टिकट चाहता है, इन्हें लगता है कि ओवैसी को गाली देंगे तो टिकट मिल जाएगा। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज हिंदुस्तान की धरोहर हैं, और उनका अपमान करने वाला मैं मानता हूं कि भारत का अपमान के बराबर है। समाजवादी पीडीए को लेकर आगे चल रही है, कह रही कि अल्पसंख्यक भी उसमें है और पिछड़ा भी है, दलित भी है, तो फिर किस तरह का आपको सम्मान चाहिए, किस तरह का हिस्सेदारी आपको चाहिए जब वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं? हमें इस तरह की हिस्सेदारी चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री एक बार उनका 7% वालों का होगा तो 20% वालों का एक बार तो, हमने तो दूसरी बार भी बनाया, तीसरी बार भी बनाया, 4 बार भी बनाया, एक बार तो बना दीजिए। चलिए, मैं चुनौती के साथ कर रहा हूं, अपनी पार्टी में से घोषित कर दीजिए, आजम खान साहब को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर दीजिए, उनकी अहलिया को कर दीजिए, वो तो हमारी पार्टी की नहीं है ना। लेकिन समस्या ये है कि उनको ये नहीं है कि ओवैसी साहब, उनको मुस्लिम लीडरशिप से समस्या, वो मजबूर करके, डरा करके, अपनी पार्टी में रख करके मुसलमानों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन आम मुसलमान जो है, जो ठेके पट्टे का फायदा नहीं उठाता है, जो थानों की दलाली नहीं करता है, वो ये तय कर चुका है कि अब मेरा वोट सिर्फ पतंग के निशान पर बैरिस्टर ओवैसी साहब को जाएगा और दूसरे किसी को भी नहीं जाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी में जो पीडीए है, ये परिवार डेवलपमेंट की एजेंसी चला रहे हैं, और ए फॉर अखिलेश, ए फॉर अमित शाह, ये जोड़ी मिल करके मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। ये जोड़ी है, ये दोस्त हैं दोनों के दोनों। और मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो जो मंदिर बनवा रहे हैं अखिलेश यादव जी, वहां जाकर के गीता जी पे हाथ रख करके कसम खाएं कि उनकी अमित शाह जी से दोस्ती नहीं है। जब वो तड़ी पार किए गए थे तो उत्तर प्रदेश में उनको सुरक्षा देने का काम नहीं किया था। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बली का बकरा मुसलमान को बनाते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की जाँच हुई, नहीं हुई। गोमती रिवर फ्रंट की जांच हुई, नहीं हुई। पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री की जांच हुई, नहीं हुई। जांच किस बात की हुई? जांच हुई मुर्गी चोरी कर ली आजम खान ने, बली का बकरा मुसलमान है ना। तो अब वो सब चीज़ नहीं चलने वाली है। आम मुसलमान ये देख रहा है, जब आजम खान के लिए अनिश्चितकालीन धरना नहीं बैठाया अखिलेश यादव ने, तो ये आम मुसलमानों की बात कैसा करेंगे? ये धोखेबाज है। और एक गाना है, अच्छा सिला दिया तूने प्यार का, तो हमारे विश्वास का इन्होंने ये सिला दिया। एक तरफ मुजफ्फरनगर दिया, दूसरी तरफ इन्होंने हमारे तमाम मुद्दों पर मुंह पे ताला लगा लिया। अब चुनाव आ रहा है, ये टोपी लगाएंगे, 2-4 नौटंकीबाज, धोखेबाज, बहरूपियों को साथ में लेंगे और सोचेंगे कि हम ये माहौल बदल देंगे कि ये उससे मिलें, उससे मिलें। अरे हम अल्लाह से डरने वाले हैं, जो मुसलमान बीजेपी से डरने वाले नहीं, हम मुकाबला करेंगे। और मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी, जिस सीट पर एमआईएम लड़ेगी वहां आप वोट कटवा मत बनिए, और हम अगर बीजेपी को ना हराएं तो हम राजनीति छोड़ देंगे। चुनौती के साथ कह रहा हूं। लेकिन क्या है, ये वोट काटेंगे, माहौल को खराब करेंगे, बाद में जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देंगे, मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। कितने आंदोलन किए इन्होंने शिक्षा के विषय, ये तो कहते हैं ना मैं सेक्युलर हूं। कितने आंदोलन समाजवादी पार्टी ने किए कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य होना चाहिए, स्कूलों की स्थिति क्या है या सिलेबस का मसला है, कितने अस्पतालों की जो जर्जर व्यवस्था है उसके लिए कितना किया। आज महिला उत्पीड़न के लिए कितने आंदोलन किए इन्होंने। अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, कितने आंदोलन किए इन्होंने। ये ट्वीट वाले नेता हैं, ट्वीट करते हैं इसी के कमरे से और कुछ भी नहीं करते। अभी बंगाल इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ गए और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर और कठमुल्ला पर नहीं चलेगा, इस तरह की बातें कही गई, नमाज सड़कों पे नहीं होती है, ये सब बयानबाजी वहाँ हुई। तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? कानून व्यवस्था कैसी? अब बाबा को ये बताना चाहिए कि उनकी खुशी इस बात में है कि लोग सड़क पे नमाज नहीं पढ़ रहे, या उनकी खुशी इस बात में है कि महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना अब खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। गीता पे हाथ रख करके कसम खा करके राम मंदिर में, क्योंकि वो तो मानते हैं ना, वो कसम खा करके कहें कि हमारे राज्य में हमने बलात्कार मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया,
हमने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया, तो समझ में आएगा। वो कौन सी बात कर रहे हैं? आज अखबार उठाइए आप, किस क्षेत्र में बलात्कार की घटनाएं, महिला शोषण की घटनाएं नहीं हो रही। तो मुख्यमंत्री जी को ये सोच समझ करके चीज़ों को बोलना चाहिए। उन्होंने संविधान पर शपथ ली है। वो एक धर्म के मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक धर्म के धर्मगुरु हो सकते हैं, लेकिन एक धर्म के मुख्यमंत्री नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो उनको ये नहीं भूलना चाहिए। जब समाजवादी 2022 के चुनाव में नहीं हरा सके बीजेपी को, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि जब ममता जैसी आयरन लेडी को हरा दिया है, तो बाकी आप कैसे बीजेपी को रोक पाएंगे जब समाजवादी नहीं रोक पा? जिसको अहंकार होगा उसको जीतना मुमकिन नहीं है। अखिलेश यादव जी को अहंकार त्यागना पड़ेगा और ये मिलकर तय करना पड़ेगा कि उनको बीजेपी से लड़ना है या बैरिस्टर ओवैसी साहब से लड़ना है। वो तो खाली बीजेपी तो खिलाफ बोल ही नहीं रहे इनके नेता तो सिर्फ ओवैसी साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, सिर्फ MIM के खिलाफ बोल रहे हैं, शौकत साहब के खिलाफ बोल रहे हैं खाली। तो यही तो समस्या है। बीजेपी से लड़ ही कहाँ रहे हैं वो लोग? वो खाली एक ट्वीट करते हैं और हमलावर ओवैसी साहब पे हो गए, हमलावर MIM पे। हम तो खैर इसीलिए काम ने कहा कि जो विचारधारा हम लोग की है वो किसी के प्रति अनादर करने की नहीं है, किसी का अपमान करने की नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि मैं यादवों की वोट लेकर के यादवों का नेता बनना चाह रहा हूँ, नहीं बनना चाह रहा मैं यादवों का नेता, लेकिन मेरे वोट पर आप क्यों बनना चाह रहे हैं? क्यों बनेंगे आप मेरे वोट पर? ये तो सवाल है ना। मैंने तो 4-4, 5-5 बार आपके परिवार को बना दिया ना। एक बार मैं अपने घर में मैं खुद भी तो रह करके देखूँ ना। तो ये हमारा प्रयास और मुझे लगता है कि नतीजे अच्छे आएंगे। अब एक वीडियो वायरल हुआ, वीरेंद्र गुज्जर करके नाम है, उन्होंने कहा कि अगर मेरा साथ नहीं दिया तो मैं बम बांध के देवबंद में कूद जाऊंगा और उसको तहस नहस कर दूंगा। आतंकवादी है वो तो। NIA को जांच करनी चाहिए बम कहाँ से आएगा उस पर। सवाल तो ये है ना, कितने बम उसके पास मौजूद हैं, उस आतंकवादी के पास, जो इस प्रकार की अब भाषा इस्तेमाल कर रहा है। ये देश हम सबका है और कोई भी देश के खिलाफ बात करेगा, कोई भी बम की बात करेगा, कोई भी वेपन की बात करेगा, चाहे वो किसी धर्म जाति संप्रदाय को, हम उसके विरोधी हैं। लोकतांत्रिक तरीके से बात करिए, संवैधानिक तरीके से आप अदालत को जाइए। क्या भारत के अंदर जो एजेंसीज हैं उनको सब चीज़ की जानकारी नहीं है? NIA को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए इस प्रकार के आतंकी मानसिकता के लोगों को, और ये जांच करनी चाहिए कि इस पे बम कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ प्लांट कराया है। और हो सकता है ये किसी बड़े हिंदू धर्म गुरु की हत्या कराकर भारत में दंगा कराने का षड्यंत्र रच रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता है। ये व्यक्ति पाकिस्तान का SI का एजेंट हो सकता है। जाँच होनी चाहिए इस व्यक्ति की। अभी 27 के चुनाव में क्या मान लिया जाए कि जैसे चंद्रशेखर आज़ाद भी यहाँ उपचुनाव लड़े और आपकी पार्टी भी वहाँ से उपचुनाव लड़ी, क्या भविष्य में ऐसा मानना है, उम्मीद ऐसी है कि उनके साथ गठबंधन हो सकता है या फिर समाजवादी के साथ? नहीं, हम दल की बात नहीं कर रहे। हम दल से हट करके एक बात कर रहे हैं कि जो ये विचारधारा हमारी स्वीकार करेगा। हमारा विचार स्पष्ट है, हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सम्मान और सुरक्षा और अधिकार, जो इस पर एग्री है। हम ऐसा नहीं मांग रहे कि हमें मंत्रालय चाहिए, हम उसका स्वागत करेंगे। हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि दलित, मुस्लिम और पीड़ित, वंचित, शोषित वर्ग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करें और एक न्यायवादी सरकार का निर्माण करें, जिसमें किसानों के अधिकार सुरक्षित हों, जिसमें महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हों, जिसमें मुसलमानों के, पीड़ित, दलित जितने भी लोग हैं सबके अधिकार सुरक्षित हों, और उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से शराबबंदी हो।